अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को बहुत प्रेशराइज किया, कहा कि इंडिया के साथ ना तो ट्रेड डील की जाए और ना ही किसी भी किस्म की कोई डील की जाए। यूरोपियन यूनियन ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए सऊदीया पर और इराक पर प्रेशर बिल्ड किया, जिसका नतीजा ये निकला कि सऊदीया और इराक ने मना कर दिया भारत की नायरा एनर्जी कंपनी को कि हम आपको ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे। इससे भारत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन का बेनिफिट उठा सकता है, इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए, ये वो गल्फ कंट्रीज़ हैं जो अपनी जीडीपी का बहुत सा हिस्सा इसीलिए कमाते हैं क्योंकि वो ऑयल बहुत भारी मिकदार में सप्लाई करते हैं, ऑयल बहुत भारी मिकदार में बेचते हैं। तो क्या पाकिस्तान गवादर ओईसीडी प्रोजेक्ट को रिन्यू करते हुए या फोकस करते हुए पाकिस्तान को एनर्जी हब बनाने पर फोकस कर सकता है या नहीं? क्योंकि ये पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। इंडिया को ऑयल सप्लाई करने के लिए इन कंट्रीज़ ने मना कर दिया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, रशिया की बात की जाए, इंडिया और रशिया के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पर यह बात हो सकती है कि वेस्टर्न पावर्स के प्रेशर के बाद इंडिया की अब ये मजबूरी है कि रशिया के साथ बड़ी से बड़ी डील्स को साइन भी किया जाए और रशिया से ज़्यादा ताल्लुकात को भी मजबूत किया जाए ताकि सस्ते दामों में तेल इंडिया तक पहुंच सके? और अगर बात की जाए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं क्योंकि रशिया भी इस वक्त यही ट्राई कर रहा है कि रशिया, चाइना और इंडिया एक ही ब्लॉक में हो जाए। अगर इन कंट्रीज़ का एक ब्लॉक बन जाता है तो अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन बन जाएगा। इसमें वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज होगा या जियोपॉलिटिकल लेवल पर इसको पाकिस्तानी अवाम किस तरह से देखते हैं? अवाम की तरफ बढ़ते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जी, हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। हम ऐसी कंट्रीज़ के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं जिनके साथ, लाइक इंडिया हमारा दुश्मन है, तो हम ऐसी कंट्रीज़ के साथ कोशिश करें कि रिलेशन बिल्ड करें जिनकी फ्रेंड लिस्ट में इंडिया नहीं है। तो वो हमारे लिए बेटर है। लेकिन इराक की और अगर हम सऊदीया की बात करें तो उनकी फ्रेंड लिस्ट में इंडिया है। अभी उन्होंने सैंक्शंस के बाद ऑयल की एक्सपोर्ट को रोका है। तो वो एक ही फिर भी एक वैक्यूम तो क्रिएट हो ही जाता है, या एक वैक्यूम तो पैदा हो ही जाता है। जब इंडिया उनसे तेल नहीं लेगा तो उनको भी अपना तेल बेचना है। सऊदीया तो वैसे भी तेल बेच बेच के काफ़ी मुनाफा कमाता है। जी, पाकिस्तान कर सकता है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल, और ये अच्छा है हमारे लिए भी। अगर हम करते हैं तो हमारे दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। हाँ। लेकिन क्या इंडिया के इससे रिलेशन ख़राब हो सकते हैं? क्योंकि सऊदीया के साथ भी उनकी बड़ी बनती है, गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ उनकी बहुत बनती है। जिस वक्त उनको तेल की ज़रूरत है और फिर अमेरिका का प्रेशर भी है, उस वक्त में ये कंट्रीज़ ने तेल देने से मना कर दिया है और कहा यह है कि भारत अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, प्राइस इशू, पेमेंट इशू आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि इससे उनके रिलेशंस भी आपस में ख़राब हो सकते हैं और इसका इनडायरेक्ट फ़ायदा पाकिस्तान को, या डायरेक्ट ही बोल दिया जाए पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है? जी, पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। और ये जो पेमेंट इश्यूज़ की बात की है, ये बिल्कुल ये बात नहीं है कि पेमेंट इश्यूज़ हैं, इसके पीछे कोई और ही बात है। तो पाकिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है बिल्कुल। और अगर हम रशिया की तरफ जाएं, क्योंकि इस वक्त भारत जो है वो रशिया से ज़्यादा क्रूड ऑयल ख़रीद रहा है जिसको वो आगे रिफ़ाइन करके बेचता भी है। तो क्या वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद भारत पर ये दबाव है कि अब रशिया के साथ ही ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाना है और रशिया इस चीज़ को इंश्योर कर रहा है कि रशिया, चाइना और इंडिया आपस में एक साथ रहें? तो क्या ये एक नया ब्लॉक बन रहा है जिसमें इंडिया और चाइना एक साथ हमें नज़र आएंगे? हो सकता है, क्योंकि आप आजकल तो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। चाइना हम पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, पर अगर चाइना इंडिया के साथ करता है तो उसके पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हो सकता है ख़राब हो जाए। नहीं, लेकिन उनकी तो अभी भी ट्रेड तो फिर भी चल रही है ना, इसमें रिलेशंस ख़राब करने वाली क्या बात है? लेकिन अगर वो अलग ब्लॉक बन जाता है तो फिर तो होगा ना, रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे फिर। तो मुझे आप कह रही लगता हैं है कि उनका अलग ब्लॉक नहीं बनना चाहिए। जी जी। इससे हमें नुकसान होगा। वैसे अगर उनका अलग ब्लॉक बन जाता है, जो कि इस वक्त हम देख भी रहे हैं कि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, बीच में रशिया भी है और ये तीनों ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिका के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, अमेरिका को टारगेट करते हैं, तो फिर इसका पाकिस्तान को क्या नुकसान है, ये बताएं। पाकिस्तान की चाइना के साथ बहुत दोस्ती है और उसका हमें फ़ायदा भी होता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो अगर इंडिया और चाइना साथ होते हैं ड्यू टू सम रीज़न, तो हो सकता है कि हमारी दोस्ती चाइना के साथ अफेक्ट हो, जो कि हमारे लिए गलत है।
नुकसानदेह भी है, कह क्या सकते चाइना हैं। हमें डिफेंसिव इक्विपमेंट्स देना बंद कर देगा अगर उनकी इंडिया के साथ दोस्ती होती है? क्या हमें सपोर्ट करना बंद कर देगा? क्या कश्मीर पे हमें बैक करना बंद कर देगा क्या? हो सकता है, क्योंकि कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान का मसला है, इसमें आप दोनों लोगों की साइड नहीं ले सकते, आपको या पाकिस्तान या इंडिया चूज़ करना पड़ेगा, कोई मिड वे नहीं है इसका। तो अगर वो इंडिया को चूज़ करते हैं, एक को चूज़ करते हैं, तो दूसरे के साथ ऑब्वियसली दुश्मनी होगी। तो डिपेंड करता है कि वो अगर इंडिया के साथ जाते हैं तो पाकिस्तान फिर। अभी अमेरिका क्या क्या बनेगा, क्योंकि इंडिया उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन रहा है। अमेरिका, मुझे नहीं लगता अमेरिका का पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा वो हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। अच्छा, वो क्यों? हालांकि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो भाई आई लव पाकिस्तान दिस एंड दैट, इस तरह की उनकी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। वो तो बस शो ऑफ है, अच्छा, और show कुछ off नहीं है। है। ऐसा क्या लेना है उन्होंने हमसे जो शो ऑफ कर रहे हैं? नहीं, मैं वैसे ही अगर वीडियोस देखो, ये देखो, तो अमेरिका की इंडिया के साथ ज़्यादा ही वो होती है, नज़र आती है चीज़ों में। कुछ कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह होते हैं तो वो इंडिया के साथ उनका ज़्यादा होता है। हाँ, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है वो किस तरीके से चेंज कर सकता है, ये बताएं। और अगर, क्योंकि अब इंडिया के पास एक ही चारा है रशियन ऑयल खरीदना, तो अगर कल को उसकी प्राइस बढ़ती भी है तो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट कैसे बढ़ सकता है? देखें, इंडिया में बढ़ेगा तो हमें हमें खुशी होगी। अच्छा, पाकिस्तान बस सेफ साइड पे रहे, बाकी किसी कंट्री की परवाह नहीं है। पाकिस्तान अपने रिलेशंस जिनके साथ हैं उनके साथ सही रखे, जैसे चाइना, तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि न्यू रिलेशंस बिल्ड करते हैं, उनको आगे बढ़ाने में, अंडरस्टैंड करने में वक्त लगता है। चाइना के साथ हमारा बहुत पुराना रिलेशन है, तो आई गेस के पुराने रिलेशंस जो होते हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं। न्यू रिलेशंस जो होते हैं उनको समझने में और लाइक ज़्यादा टाइम लगता है। ऑयल गैस वगैरह तो हम चाइना से भी ले रहे हैं, बट अब अगर उनका ब्लॉक बन गया इंडिया के साथ तो फिर ये भी हमारे लिए खतरा है। खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे देखें, अगर कोई आपके साथ लॉयल है, जैसे चाइना पाकिस्तान के साथ लॉयल है, तो ये चीज़ इफेक्ट नहीं करनी चाहिए कि चाइना और किसके साथ ट्रेड करता है नहीं करता, उनको भी अपनी ट्रेड करनी है। हम भी हो सकता है ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे हो जिनकी चाइना के साथ नहीं बनती या उनके साथ दुश्मनी है। सो आई गेस के आपके फ्रेंड्स अगर कोई हैं तो उनके कोई और फ्रेंड्स भी हों, तो इस चीज़ से आपको मसला नहीं होना चाहिए। आपको बस ये नोटिस करना चाहिए कि आपके फ्रेंड्स का बिहेवियर आपके साथ कैसा है। थैंक यू। भारत इंडिया को जहाँ पे मतलब उसकी ज़रूरत है, जिससे ज़रूरत होगी, ज़रूरत तो ईजाद की माँ है, उसको जहाँ से उसकी ज़रूरत पूरी होगी वो वहाँ चला जाएगा। वो हर तरह से अपने जो है ना ताल्लुकात बना रहा है जब उसे ज़रूरत हो, ताकि वो किसी से भी कुछ भी काम ले सके। अच्छा, लेकिन टैरिफ तो अमेरिका ने भारत पर भी लगाया ना कि आप रशिया से तेल ना लो। रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है तो उनको तेल से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन भारत रशिया की तरफ ही जा रहा है क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस में उनको वहाँ पर तेल मिल रहा है। तो क्या वेस्टर्न दबाव की वजह से जो है वो इंडिया रशिया की तरफ जा रहा है? क्या इंडिया की ये मजबूरी बन गई है अब, क्योंकि उनको पता है कि बाकी की कंट्रीज जो हैं वो टैरिफ और सैंक्शंस अमेरिका के कबूल कर रही हैं? इंडिया की मजबूरी है, ज़रूरत है उसकी तेल लेना, मजबूरी है, वो रशिया से तेल ले रहा है। अमेरिका से इंडिया के हैं कनेक्शंस अच्छे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब वो जाएगा अमेरिका के ख़िलाफ़ कुछ तो नुकसान होगा उसको भी, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत है, मजबूरी है, तो वो ले रहा है तेल। उनकी इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर तो है नहीं कि वो अमेरिका के आगे मतलब खड़े हो सकें या उनका मुकाबला कर सकें, तो दबना तो उनको अमेरिका के आगे ही है। तो ऑब्वियसली लेकिन वो कह रहे हैं कि हम दबने वाले नहीं हैं, हमारे मुल्क के लिए एनर्जी के सेक्टर में भी बहुत ज़रूरत है, इसीलिए हम जो है वो रशिया से ऑयल परचेज करेंगे, क्रूड ऑयल परचेज करेंगे। अब मैं क्या कहूँ मैं अब? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या जिस तरह से वो ये जो लॉबिंग चेंज हो रही है इससे वर्ल्ड ऑर्डर, जियोपॉलिटिक्स का सारी की सारी चेंज हो जाएगी, ब्लॉक्स चेंज हो जाएंगे क्या? हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली अमेरिका और इंडिया के कनेक्शन जब तक तो अच्छे थे, मतलब जो, लेकिन अमेरिका वो जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, डोनाल्ड ट्रंप की चल रही है इंडिया में भी और पाकिस्तान पे भी। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की चलती आ रही है, जो ऊपर के हमारे होते हैं ज़्यादा। यहाँ मैं आर्मी की भी बात करूँगी, आर्मी के भी ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं सारे अमेरिका के ही अंडर हैं, और इंडिया भी अमेरिका के अंडर है। लेकिन अब ऑब्वियसली जब उसने मना किया, वॉर सिचुएशन है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो अब उनको ऑयल चाहिए, वरना ऑब्वियसली उनका भी नुकसान होगा, तो इसलिए उनको वहाँ पे डिस्काउंटेड मिल रहा है, तो वो वहाँ से उससे ले रहे हैं। अच्छा, आपने बोला पाकिस्तान अंडर जो है वो अमेरिका है, तो इंडिया अंडर अमेरिका कैसे है? इंडिया भी अंडर अमेरिका है। देखें अभी ये जो हमारी वॉर हुई तो माशा हुआ, गेम चला एक।
नाम की वॉर हुई, अच्छा। है ना। इसमें भी देख ले, डोनाल्ड ट्रंप ने कह के वॉर रुकवा दी। सारा क्रेडिट किसको गया? डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान भी सारा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दे रहा है कि उसने वॉर रुकवा दिया है। इंडिया तो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाई। इंडिया इंडिया बस कहीं ना कहीं अपने नंबर बढ़ा रहा है ना, लेकिन वो देख लें पाकिस्तान को हमने कितनी वो की हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वॉर रुकवा दी, वरना बातें तो करने को कोई भी कर लेता है। पाकिस्तान ने भी की है, इंडिया ने भी की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दी, वरना इसने जाना था, अच्छा। नुकसान होना था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को तो कहीं पे भी वो चाहिए कि वो अपने नंबर बढ़ा ले। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी सारी सीज फायर का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली वही तो बात है कि वो अपना हर एक पे वो कायम करना चाहता है कि भाई मेरी पावर है, मेरी अथॉरिटी है, तो हम उसमें दब जाते हैं। कभी मजबूरी है, कभी नीड है, तो कुछ भी। और दूसरा मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ, जब सऊदी अरेबिया और इराक ऑयल सप्लाई नहीं करेगा इंडिया को, तो फिर एक वैक्यूम जो है वो पैदा हो जाता है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है ऑयल की, डीजल की, वो भी इससे डिस्टर्ब हो सकती है। तो क्या इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है? गवादर सिटी ऑयल प्रोजेक्ट पर काम करके, अभी तो गवादर वैसे लॉस में ही जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इसमें काम करके गल्फ़ कंट्री से ज़्यादा ऑयल परचेज करके उसको रिफ़ाइन करके अगर हम बेचते हैं तो हम जो है वो एनर्जी हब बन सकते हैं? इस चीज़ का फ़ायदा हम उठाएंगे या फिर हम पर भी वो सैंक्शंस लगेंगी? हम उठा सकते हैं, अगर हम उठाना चाहें तो पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है हर चीज़ से। अभी उस मतलब अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो भी बेहतर बना सकता है। क्योंकि गल्फ में कहीं ना कहीं तो अब तेल बेचना ही है ना, जब इंडिया को नहीं बेचेंगे तो क्या उसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है फ़ायदा। ऑब्वियसली उनके पास तेल है तो उनको बेचना तो है ना, हाँ। एक्सपोर्ट्स तो करनी है, तो पाकिस्तान कर सकता है, फ़ायदा उठा सकता है इस चीज़ का। यानी इंडिया का लॉस पाकिस्तान के प्रॉफिट में बदल सकता है। बदल सकता है। अच्छा, ये बताएं यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के जो गल्फ के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदीया के साथ, इराक के साथ, इसी तरह की बाकी कंट्रीज़ के साथ, क्या वो उनके इंटरनेशनल रिलेशंस भी इस चीज़ से डिस्टर्ब हो सकते हैं अमेरिका के प्रेशर के बाद? तो फिर अगर उनकी इस तरह से रिलेशंस डिस्टर्ब होते हैं तो क्या इंडिया पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है? ऑब्वियसली एग्जैक्टली पड़ेगा। अब अगर वो उनके मना करने के बाद भी इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, ऑब्वियसली उनके रिलेशंस में तो फ़र्क आएगा। लेकिन ये क्योंकि ऑब्वियसली आइंदा यानी कि अगर इंडिया को ज़रूरत पड़ गई उन कंट्रीज़ की या उनसे कुछ लेने की, तो सऊदी और इराक? ऑब्वियसली सऊदी और इराक से ज़रूरत पड़ गई तो उनसे रिलेशन ख़राब होंगे तो आगे भी नुकसान उठाएगा। अच्छा, ऑब्वियसली यानी कि सारा मामला जो है वो लॉस की तरफ जा रहा है। जा सकता है। एग्जैक्टली यानी डोनाल्ड ट्रंप से पंगा जो है वो इस वक्त अच्छा नहीं है इंडिया इस वक्त नहीं अच्छा, क्योंकि इंडिया की इतनी अथॉरिटी नहीं है अभी, ये इतनी पावर नहीं है कि वो पंगा ले, इस तरह के पंगे ले। तो वो तो बड़ा कहते हैं कि हमारी कोल्ड वॉर में हम लोग आगे जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू बिकम द सुपर पावर और वी आर गोइंग टू टारगेट द चाइना दिस एंड दैट। अगर हम रशिया को देखें तो रशिया, चाइना और इंडिया दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि रशिया, इंडिया, चाइना ये लोग किसी एक ब्लॉक में आ सकते हैं? क्योंकि ये है तो सब अमेरिका के अगेंस्ट ही, अमेरिका जिस ब्लॉक में होगा ये जो कंट्रीज़ हैं वो उस ब्लॉक को अपोज करेंगी। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कहने को तो कोई भी कह सकता है, बातें करने हैं ना, लेकिन इंडिया अब खुद देख लें कि अभी पावर किसकी ज़्यादा है, अथॉरिटी किसकी ज़्यादा है? अमेरिका के पास ज़्यादा है। देख लें, अब अमेरिका ने मना किया तो वो यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन, उन्होंने ऑयल देना मना किया अमेरिका के कहने पे, अथॉरिटी थी उसके पास। देख लें, अगर इंडिया के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती तो वो उसके मना करने के बाद भी उनसे ऑयल ले सकते थे। हाँ, लेकिन रशिया भी क्यों उनको ऑयल दे रहा है? रशिया क्यों नहीं रुक रहा अमेरिका के कहने पे? रशिया को तो अब उनके पास ऑयल है, उन्हें करना तो है ना कहीं ना कहीं, तो वो कर रहे हैं उस तरह, उनको तो फ़ायदा है, बल्कि उनका इंडिया से भी रिलेशन अच्छे हो जाएंगे इस तरह से। हाँ, उनके ऑलरेडी हैं और अच्छे हो जाएंगे, ऑब्वियसली अच्छे हैं और हैं तो फिर जाहिर सी बात है उनको तो करना ही है। अब ये बताएं ना, उनके पास चारा ही सिर्फ अभी इस वक्त रशिया है, तो आपको लगता है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठ सकता है? कल को अगर रशिया जो है वो ऑयल की प्राइस बढ़ा दे तो उनके पास फिर कोई दूसरा मुल्क नहीं बचेगा, क्योंकि वो यही कहते थे कि अगर डिस्काउंटेड प्राइस में रशिया नहीं देगा तो हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद है। तो इससे वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ सकता है? ऑयल डीजल की प्राइसेस वगैरह भी इंडिया में कितनी बढ़ सकती हैं? ऑब्वियसली अगर वैसे रशिया, तो वो कहते थे पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा है पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस, लेकिन अब जब रशिया पर ही डिपेंडेंट है तो उनके मुल्क पर इसका क्या असर पड़ सकता है? ऑब्वियसली बात है, जब उसने बाकी अपने कंट्री से रिलेशंस ख़राब किए हैं और रशिया से वो ऑयल परचेज कर रहा है, और अगर रशिया वो ऑयल महंगा करता है तो ऑब्वियसली इंडिया को बहुत लॉस होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है। तो वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे? डिपेंड करता है, कर सकते भी हैं और नहीं भी, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन अब क्या चल रही है। थैंक यू। ऑब्वियसली इंडिया तो वही करेगा लाइक जो वो लोग कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप अब देखें उन्होंने हमारे साथ जो किया, लाइक ये जो रावी वाला केस हुआ है
उसके बाद इंडिया तो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि हम उस पर ट्रस्ट करें या कुछ भी, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। अच्छा, तो वो कहते हैं रावी में जो पानी आया है वो इंडिया में डैम्स ओवरफ्लो हो गए थे, वो ज़्यादा पानी था, वो एक्सेसिव वाटर था जो पाकिस्तान की तरफ गया, क्योंकि वो पानी दरिया में छोड़ देते हैं और वो फिर आगे पाकिस्तान की तरफ आता है। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि अब इंडिया के पास क्या सिर्फ रशिया ही ऑप्शन है? क्या वेस्टर्न प्रेशर के बाद अब रशिया के साथ ताल्लुकात बनाना उनकी मजबूरी है ऑयल के लिए? इंडिया तो वही करेगा ना जिसकी उनको ज़रूरत है। लाइक वो लोग एक दूसरे को दूसरी कंट्रीज़ को यूज़ कर रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं। इस तरह हमें भी अपने कंट्री के लिए देखना चाहिए कि लाइक पाकिस्तान के लिए क्या बेटर है, और ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हमें अवेल करनी चाहिए। जैसा कि अभी ये सारा जो सीन था वो इस वजह से चला, जो अभी पीछे ये वॉर का सिस्टम चला था, पाकिस्तान और इंडिया का वॉर, और फिर उसके बाद जो ईरान के साथ भी पैलेस्टाइन का और इसराइल का जो भी वॉर का सिस्टम चला था, तो उसके अगेंस्ट में फिर सारे जो है वो ईरान के साथ खड़े हो गए थे, और उसके अगेंस्ट में ईरान ने जो है वो ऑयल देना बंद कर दिया था अपना इंडिया को। तो यूएस के साथ उनके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स ईरान ने ऑयल देना बंद नहीं किया था। इंडिया को दिया था। नहीं, नहीं नहीं किया, चले नहीं किया, लेकिन ये है कि अगर यूएस के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उसमें यह है कि यूएस ने एक आध जो एक्शन है वो लिया है कि उन्होंने जो एप्पल का जो वो था, एप्पल का हेडक्वार्टर, उसको उन्होंने कहा है कि आप इंडिया में उसके नहीं खोलेंगे। एप्पल इंडिया में काम नहीं करेगा, ऐसा बोला डोनाल्ड ट्रंप ने। हाँ, तो वो उनको चाहिए कि वो मज़ीद एक्शन इस पे ले सकते हैं, और लेने भी चाहिए उनको इस चीज़ पे। मतलब आप चाहते हो कि अमेरिका जो है वो इंडिया के खिलाफ पॉलिसीज बनाए और एंटी इंडिया काम करे, आप ये कह रहे हो? हाँ जी। और इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप चाहते हो कि वो एंटी इंडिया काम करे तो आप ये किस लिए चाह रहे हो कि वो प्रो पाकिस्तान हो जाए, पाकिस्तान को इससे बेनिफिट हो, या इसके पीछे क्या? पाकिस्तान के भी तो वैसे यूएस के साथ अब रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि अब इंडिया के उनके साथ ख़राब हो रहे हैं, तो हम भी अगर हमें पता लगे कि हमें वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी अवेल हो रही है तो हम जो है वो वहाँ से हासिल करना ये चाहेंगे। वेस्टर्न प्रेशर है कि जिसकी बाद हम देख रहे हैं कि इंडिया और रशिया के टाइज और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं? कह सकते हैं, क्योंकि अब इंडिया के पास दूसरा कोई चांस नहीं है ना कुछ करने का। अच्छा, इसका कोई चांस नहीं है? हाँ, या उनको कोई इतना सपोर्ट नहीं कर रहा ना अब, इस वजह से भी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूएस है तो वही उनके अगेंस्ट हो गया है, वरना पहले जो मोदी है वो भी बहुत बैठता था जी हमारे इनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये सारा कुछ है, लेकिन अब जब वो सारा मामला बना है तो उसके बाद यूएस अब उनके खिलाफ हो गया, तो अब वो रशिया के साथ उसको मौका मिलेगा तो वो रशिया के साथ अलायंस बनाएगा। अच्छा, अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं जिन्होंने इंडिया को ऑयल सप्लाई रोक दी है, उनका कारोबार तेल पर ही चलता है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ये गोल्डन चांस है कि गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत कर लें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल परचेज़ किया जा सके, ताकि गवादर ऑयल सिटी प्रोजेक्ट जो है उसको भी हम लोग दोबारा फिर से स्टार्ट करें और रेवेन्यू जनरेट करें और पाकिस्तान भी एक एनर्जी हब बनाया जा सके? क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं? और अगर देखा जाए इसके बरक्स इंडिया के गल्फ़ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तो क्या इस अनाउंसमेंट के बाद या इस फैसले के बाद उनके गल्फ़ के साथ भी रिलेशनशिप्स डगमगा सकते हैं? क्या इसका इंडिया पर कोई असर पड़ सकता है और जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को? ऑब्वियसली पड़ सकता है, और अगर इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हासिल होता है उनके साथ रिलेशन अच्छा करने का, तो फिर हमें ज़रूर करना चाहिए और हमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाना भी चाहिए। लाइक हम ये स्टेप ले लेंगे, हाँ, इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ ख़राब हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो क्या इससे इंडिया को कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अगर हम रशिया की बात करें, रशिया चाइना और इंडिया को एक साथ लेकर चलना चाहता है और ये वही कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका के बहुत खिलाफ है। क्या इनका एक अलग से ब्लॉक बन सकता है? और अगर इनका अलग से ब्लॉक बना तो फिर अमेरिका का क्या होगा? क्वाड को टक्कर देंगे ये? अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका भी एक जो है वो वाइटल पावर है, रशिया भी वाइटल पावर है, तो इसमें वो इशू वाली कोई बात नहीं है। अगर उनका साथ हमारा कोई फ़ायदे के लिए हम उनके साथ अच्छे होना चाह रहे हैं तो वो भी उनके साथ अच्छे हो जाएं। आपको लगता है कि इंडिया और चाइना एक ब्लॉक में आ सकते हैं? इंडिया और चाइना हाँ। कह नहीं कुछ सकते।
अभी तो वैसे पाकिस्तान के साथ ही कह सकते हैं उसको। क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक के साथ तो इस वक्त इंडिया की बड़ी ज़्यादा चल रही है, ईयू के साथ, यूएस के साथ, तो फिर ईस्टर्न ब्लॉक ही बचता है जिसमें रशिया वगैरह शामिल है। अब इस बारे में इतना डिटेल तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जितना पता लेकिन था ये जो मूव सारा चल रहा है अगेंस्ट अमेरिका, इससे क्या कोई वर्ल्ड की डायनामिक्स पे फर्क पड़ेगा, जियो पॉलिटिक्स बदलेगी? और इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे नहीं आइडिया। मतलब अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं तो इसका पूरी दुनिया पर असर आ सकता है क्या? तो अमेरिका भी दिखा ही सकती है, अमेरिका कौन सी कोई हल्की कौम है, मतलब वो भी तो देखा जाए तो पावर है उसके पास, वाइटल पावर है, तो वो भी दिखा ले। अच्छा, यानी कम वो भी नहीं है। हाँ। थैंक यू सो मच।